धर्मात्मा निषाद के मौत के 7वें दिन के बाद इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जो चौरी चौर के विधायक वर्तमान में घर पहुंचे हुए हैं, धर्मात्मा निषाद के घर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद से मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे हैं। लोग देख पा रहे हैं जैसा कि आपके सामने है। आप लोग को रैली निकालना जरूरी था कि यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी था? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे यशो दरोगा हमको मतलब बुलाए बगल ला रहे हैं, कुछ हरामखोरों की वजह से अगर झूठी अफवाह चल रहा है। अब हम बात करेंगे धर्मात्मा निषाद के बड़े भैया परमात्मा निषाद से, और इस मामले को लेकर के जिस प्रकार से अभी यहाँ पर इंजीनियर श्रवण निषाद आए थे जो कि चौरी चौरा विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा? भैया वो तो एक पहले नंबर तो आया तो मुझे बताया नहीं ना, मेरे घर वाले किसी को सूचना नहीं दिया। पुलिस के माध्यम से मान लीजिए पुलिस पहले आती है जी। पुलिस दूसरी बात कह के खड़ी रहती है, उसके बाद में आता है ना, उसकी गाड़ी पे कुछ लिखा रहता है ना कुछ, नॉर्मली सी गाड़ी से आता है 2-4-10 लोगों के साथ। नॉर्मल गाड़ी से आए थे? विधायक वाली गाड़ी या फॉर्च्यूनर वगैरह बड़ी गाड़ी से नहीं आए थे? आए तो थे उसी बड़ी गाड़ी से ही आया, उसमें विधायक का लोगो नहीं था? नहीं, कुछ नहीं लिखा था भैया, ताकि कुछ लोग जान ना पाए। और वो कब आया? जब मेरे घर पे कोई लोग नहीं थे, मान लीजिए 2-4 लोग थे जो घर के अपने। अगर वो शायद बताता तो हो सकता है मेरा जनाधार तुरंत बढ़ जाता, मैं भी बता देता, लोगों को आ जाते। पर वो बताया नहीं, ये महोदय पहले यहाँ खड़ा रहते हैं और दूसरी बात क्या है कि वो खड़े खड़े रहते तो आता है पीछे से, मैं उसको रोकता हूँ। मैं अपनी माँ से कहता हूँ, माँ मेरे भाई का हत्यारा आ गया, मार दूँ? माँ मेरी माँ बोलती है कुछ नहीं, आके मेरे माँ के पास बैठ जाता है, अंजलि खड़ी रहती है, मैं रहता हूँ, उसके सारे लोग घेर लेते हैं। तो मैं वही बात करता हूँ, तुम्हारे बाप को कैबिनेट मंत्री बनाने वाला, इसमें सब कुछ करने वाला भागीदार मेरा भाई था, तुमको विधायक बनाने वाला मेरा भाई था। दिन रात ही करके मैं वही गाड़ी चलाता था जब चोरी की नहीं थी। अब तुम कहे वो चोरी की गाड़ी है, सारी फर्जी मुकदमा लगा के मेरे भाई को प्रताड़ित करता था। कौन गाड़ी चोरी की है? स्कॉर्पियो गाड़ी मेरी थाने में है। अच्छा, तो वही बोला उसको, जब नहीं फर्जी थी, जब चोरी चोरा में चल रही थी, तू आज कैसे आया, मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये बात ही। मैं उस गाड़ी को, स्कॉर्पियो गाड़ी कौन चला रहा था? वो मैं चला रहा था भैया, मेरा भाई साथ में था। जब चोरी चोरा से चुनाव लड़ा था उस टाइम हम उसके साथ में थे, उसके पीछे आगे मेरी गाड़ी लगी रहती थी। जब वो चोरी की गाड़ी नहीं थी, जब कहीं कांड होता था मेरा भाई जाता था न्याय दिलाने के लिए, तब इसके पीछे जनाधार देख करके ये फर्जी मुकदमा लगवा के इसको पुलिस से रुकवा करके इसको जेल में डलवाने का काम करता था, इसका जनाधार को रोकता था, ऐसे कर करके भैया मान लीजिए करता था काम। जब नहीं चोरी की गाड़ी थी। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता थी, लोकप्रियता से जलन रखते हुए उन्होंने इस तरीके से उन पर फर्जी मुकदमा करवाते थे और उनके जनाधार को और उनकी लोकप्रियता को रोकना चाहते थे? जी, रोकना चाहते से लगाते जिस। अच्छा ये बताइए, उनकी बताया जा रहा था कि उनकी जो गाड़ी थी ब्रेजा, उन्होंने गाड़ी ले रखा था और उस धर्मात्मा निषाद की गाड़ी बैंक वाले खींच ले गए। नहीं भैया, ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जितने मेरे भाई हैं देखने वाले, शेयर दबा के करिएगा। जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, कुछ हरामखोरों की वजह से अगर झूठी अफवाह चल रहा है, तो ईश्वर की धर्मात्मा निषाद को श्राद्ध देने के लिए आप लोग सही से सही पोस्ट करिए, वीडियो देखिए, शेयर करिए। अफवाह बना जाए भैया, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट थी और वो भी अच्छे खासे एक पुलिस की बहन की शादी में लोग गए थे, वहाँ से आ रहे थे, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी भैया। एक वो घर पे ले जाएंगे, मेरी माँ बोलेगी, सबसे पहले मेरी माँ बोलती है, अगर यही मेरी गाड़ी है, ड्राइवर चलाता था, एक्सीडेंट कर दिया था, मेरी माँ बोलती थी। इंजीनियर श्रवण निषाद आए थे, फिर आप लोगों ने उनसे आर्थिक सहयोग लेने की बजाय आप लोगों ने मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए? भैया कैसे मैं देखूं, मेरा भाई मरते दम तक अपना जो कह के चला गया और उसके खिलाफ कार्रवाई ना होके और व्यक्ति झूठा सांड की तरह घूम रहा भैया, हम देखी हो, ऐसे देखिए हमारे भाई चल गए, तो हम बताओ आक्रोश ना हो। देखिए ऐसे में तो एक विशेष व्यक्ति पे मुकदमा तो हुआ है ना? अरे भैया का कैसे भाई, हमें लगे कोनो व्यक्ति ना आई, कोनो चीज दिखाओ ना प्रूफ, कैसे ना आई। अच्छा, कैसे हम भी आपका मानना है कि जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के दाहिने हाथ है, यानी कि जयप्रकाश निषाद, जिस पर मुकदमा हुआ है, अभी तक आपको यकीन नहीं है? अरे भैया हम कैसे यकीन कर लें बताइए। अब जब हमारे पास कोई एविडेंस आएगा, कोई कॉपी किताब आएगी उसको देखने, हाँ ये देखो इसको मैं गिरफ्तार कर दिया हूँ, इतने टाइम गिरफ्तार कर दिया हूँ। अच्छा, अभी तक जयप्रकाश निषाद गिरफ्तार नहीं हुए हैं, आपका ये मानना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले नंबर गिरफ्तार ये क्यों नहीं हुआ?
इसका बाप क्यों नहीं हुआ, इसका भाई क्यों नहीं हुआ? आपको लगता है कि जो कि वर्तमान में भाजपा से मंत्री या पूर्व सांसद या कैबिनेट मंत्री हैं और अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हो जाए या फिर उन पर कार्रवाई हो जाए, ऐसा आपको लगता है कि हो जाएगा? अभी भी उम्मीदें हैं जी? अगर बड़े बड़े लोगन की अगर मान लीजिए हो जाता है, जैसे आपका है कि मुख्यमंत्री राहुल गांधी और वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मुकदमा हुआ था, जेल गए थे, जो संविधान जो की पार्टी में बनाई नहीं थे, जी, जी, जी। जो अन्य पार्टी से जी, जो संविधान की बनाई हुई चीज है, क्या आप उसको मिटा सकते हैं? नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन वो अन्य दलों से थे और उन पर मुकदमा हुआ, वो जेल चले गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान में भाजपा से है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनके मंत्री, सांसद, विधायकों, मंत्रियों पर मुकदमा हो जाएगा और जेल चले जाएंगे? आपको लगता है अभी भी ये एहसास है, मतलब अभी भी उम्मीद है? उम्मीद तो भरपूर है माननीय योगी जी से। अच्छा, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? माननीय योगी जी से उम्मीदें है मेरी। वो क्या कहते हैं, जनता को देखते हैं इस बार 27 में। इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद का यहाँ घर पे आने का उद्देश्य क्या देखते हैं, उस गद्दार को देखते हैं। अगर उस गद्दार को देख रहे हैं तो ये पूरा समाज भड़क चुका है भैया। इनका पूरा घर निषाद पार्टी के झंडों से भरा पड़ा है। निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसके बाबूजी हैं, जिसके निषादों के ठेकेदार कहे जाने वाले बाबूजी, जो कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद न आकर के इस परिवार से न मिल करके अपने बेटे के अपने लड़कों को भेजे थे, जो कि चौरी चौरा विधानसभा से विधायक हैं। वो आते हैं और इस परिवार से मिलते हैं, यहाँ तक कि लोग, परिवार के लोग स्वीकार नहीं करते। आप चौरी चौरा विधायक से बात किए हैं? हम तो उनको बोले। क्या बोले आप? मतलब आप उस दिन कहाँ थे? 16 तारीख को जब ये घटना हुआ, आप उतने समय कहाँ थे? आप लोग को रैली निकालना जरूरी था कि यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी था? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे एसओ दरोगा हमको मतलब बुलाया बगल में, बोले कि जो हो गया सो हो गया और कुछ पैसा देने के लिए आए हैं, पैसा ले लो और नौकरी की बात करेंगे, वो सब ले लो, बाकी सब छोड़ दो। हम बोले हमको इंसाफ चाहिए कि पैसा जरूरी है। अच्छा, हाँ, हम बोले हमको इंसाफ दिलाइए, पैसा नहीं। पैसा नहीं जी। जब प्रशासन ये कह रही है कि मतलब पैसा ले लो, तो यानी प्रशासन पूरी तरह से उनसे मिली है। बिल्कुल। बताइए, प्रशासन इस प्रकार से जो काती वर्दी धारण करते समय शपथ लेते हैं सब कि दबे कुचले मुजरिमों को आवाज उठा करके उनको इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। चलो शांत रहो यार, बहुत क्यों ऐसा कह रहे थे? बताइए। जाइए सर, जाइए जाइए।
आज क्या करे मर गया कहा था अब तक ये मर गया विधायक इसका बात चिल्ला रहा है